दुल्हन की सुहागरात। यह एक नवविवाहित जोड़े आरव और माया की सुहागरात और उनके गहरे प्रेम की एक खूबसूरत, संस्कारी और भावुक रोमांटिक कहानी है। यह कहानी उनके जीवन के इस सबसे विशेष पल की घबराहट, उनके बीच के संकोच और धीरे धीरे गहराते सच्चे प्यार को दर्शाता है। हवेली जैसे बड़े घर में चारों तरफ रोशनी बिखरी हुई थी। गेंदे और गुलाब के फूलों की महक हवा में घुली थी। आरव और माया की शादी की सभी रस्में अभी-अभी पूरी हुई थी। मेहमान धीरे-धीरे अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, लेकिन घर में अभी भी हल्की-हल्की चहल-पहल बाकी थी। आरव के दोस्त उसे चिढ़ा रहे थे, जबकि माया की सहेलियां उसे दुल्हन के कमरे की तरफ ले जा रही थी। माया का दिल इस वक्त इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। उसने लाल रंग की भारी बनारसी लहंगा पहना हुआ था, माथे पर बिंदिया, हाथों में पिया के नाम की गहरी रची मेहंदी और खनकती हुई कांच की चूड़ियां। उसकी खूबसूरती में चार चांद लग रही थी। जब सहेलियों ने माया के कमरे के अंदर बैठाया तो उसने धीरे से अपनी आंखें उठाई। पूरा कमरा सफ़ेद मोगरे और लाल गुलाब के फूल में से सजा हुआ था। बिस्तर के ठीक बीचों बीच फूलों की एक खूबसूरत चादर बिछी थी। कमरे में जल रही मोमबत्ती की हल्की रोशनी एक जादुई और रूमानी माहौल बना रही थी। सहेलियां माया को बिस्तर पर बैठाकर घूंघट सीधा करके मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई और दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया। अब कमरे में सिर्फ माया थी, उसका धड़कता दिल था और आने वाली खूबसूरत पलों का इंतजार था। माया बिस्तर पर बैठी अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। वह अपनी घबराहट को काबू करने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज़ आई। माया का दिल मानो एक पल के लिए रुक गया। आरव ने कमरे में कदम रखा। आरव ने अपनी शेरवानी के ऊपर का बटन थोड़ा ढीला किया और गहरी सांस ली। वह खुद भी थोड़ा नर्वस था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बिस्तर पर बैठी अपनी दुल्हन पर पड़ी, उसकी सारी थकान और घबराहट गायब हो गई। लाल घूंघट के पीछे छिपी माया किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। आरव धीरे धीरे कदमों से बिस्तर के पास आया। हर कदम के साथ माया की धड़कनें तेज हो रही थी। आरव बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। कमरे में कुछ पलों की गहरी खामोशी छा गई, जिसमें सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज़ आ रही थी। उसकी आवाज़ में इतनी भारीपन और अपनापन था कि माया के शरीर में एक शिहरन दौड़ गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी हथेली को और कस लिया। आरव मुस्कुराया। उसने माया के संकोच को समझा। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और बहुत ही कोमलता से माया के घूंघट को ऊपर उठाना शुरू किया। जैसे जैसे घूंघट उठ रहा था, माया ने शर्माकर अपनी आंखें बंद कर ली। जब घूंघट पूरी तरह हट गया तो आरव बस देखता ही रह गया। कांपते हुए होठ, बंद आंखें और शर्म से लाल पड़ चुकी गाल, माया की यह सादगी आरव के दिल को छू गई। आरव ने अपनी उंगली से माया की ठुड्डी धीरे से ऊपर उठाया और कहा, अगर तुम अपनी आंखें ही बंद रखोगी तो इस पाकीज़ा चेहरे का दीदार मैं कैसे करूं? आरव की बात सुनकर माया के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अपनी पलकें उठाई। आरव की गहरी भरी आंखों में अपने लिए अगाध प्रेम देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों में खो गई। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो माया, आरव ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा। शुक्रिया, माया ने बहुत ही धीमी कोमल आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ इतनी कम थी कि आरव को सुनने के लिए थोड़ा और करीब आना पड़ा। आरव ने उठकर मेज़ पर रखा दूध
का गिलास उठाया। उसने गिलास माया की तरफ बढ़ाया। लो, थोड़ा दूध पी लो। सुबह से तुम भूखी होगी, बहुत थक गई होगी। माया ने शर्माते हुए गिलास पकड़ा और एक घूंट लिया। फिर उसने वह गिलास आरव की तरफ बढ़ा दिया। आरव ने भी उसी गिलास से दूध पिया। यह छोटा सा पल उन दोनों के बीच की दूरी को कम करने के लिए काफ़ी था। आरव ने देखा कि भारी गहनों की वजह से माया थोड़ी असहज हो रही थी। उसने माया से कहा, माया, अगर तुम चाहो तो भारी गहने उतार सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूं? माया ने धीरे से हाँ मैं सिर हिलाई। आरव माया के ठीक पीछे बैठ गया। जब उसके हाथ माया के गले के हार को खोलने के लिए उसकी गर्दन को छुए तो आरव की उंगलियों के ठंड एहसास से माया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी आंखें मूंद ली। आरव ने बहुत ही आराम से उसका हार, झुमका और सिर का टीका उतार और बाजू में रख दिया। भारी गहने हटाने के बाद माया ने राहत की सांस ली। अब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब बैठे थे। आरव ने माया को सीधा हाथ अपने दोनों हाथ में ले लिया। उसकी हथेली एकदम गर्म थी, जबकि माया के हाथ ठंडे पड़ रहे थे। आरव ने माया की आंखों में देखते हुए कहा, माया, आज से हमारी एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। मैं नहीं जानता कि मैं एक आदर्श पति बन पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यह वादा देता हूँ कि दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। तुम्हारे हर सुख में, हर दुख में मैं हमेशा तुम्हारा साथ खड़ा रहूंगा। आरव के इन शब्दों ने माया के दिल के डर को पूरी तरह मिटा दिया। उसे महसूस हुआ कि वह जिस इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाह रही है, वह उसका सच्चा दिल से सम्मान करता है। माया की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने कहा, आरव, मुझे दुनिया की खुशियाँ नहीं चाहिए। मुझे बस आपका यह साथ और आपका यह प्यार चाहिए। आज से मेरा सब कुछ आपका हुआ। आरव का दिल इस समर्पण से भर आया। उसने आगे बढ़कर माया के माथे पर अपने होठों को रख दिया। वह एक बहुत ही लंबा और पवित्र चुंबन था। उस स्पर्श में वह शाना नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम था। आरव ने धीरे से माया के गालों पर बिखरी जुल्फों को कान के पीछे किया। उसकी उंगलियां माया के होठों को छूती हुई गुजरी। माया ने अपनी सांसें रोक ली। आरव का चेहरा अब माया के चेहरे के बेहद करीब था। उन दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। आरव ने बहुत ही हौले से अपने होठों माया के होठ पर रख दिए और वह चुंबन शुरुआत में धीमा और कोमल था, लेकिन धीरे धीरे उसमें दोनों का गहरा छुपा हुआ प्यार, असीम चाहत घुलने लगी। माया के हाथ अपने आप आरव के कंधे पर टिक गया और उसने आरव की शेरवानी को कस के पकड़ लिया। कमरे में मोमबत्तियां अब हल्की मध्यम हो चुकी थी। मोगरे के फूल की खुशबू और दोनों प्रेमियों की सांस का गर्माहट ने कमरे का माहौल को पूरी तरह से कामुक और रूमानी बना दिया था। आरव ने माया को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बिस्तर पर धीरे से लेटा दिया। लाल लहंगे के फैलाव के बीच माया किसी जल परी जैसी सुंदर दिख रही थी। आरव उसके ऊपर झुका और उसकी आंखों में देखा, जैसे वह उसकी इजाज़त मांग रहा हो। माया ने शर्माकर अपनी आंखें झुका ली और आरव को अपने और करीब खींच लिया। यह उसकी मूक सहमति थी। आरव ने धीरे धीरे माया के लहंगे की डोरी को ढीला किया, जैसे दूरियां मिट रही थी। दोनों के दिलों की धड़कन एक सुर में धड़कने लगी। आरव के हाथों का जादुई स्पर्श माया के पूरे बदन में बिजली की तरह दौड़ रहा था। उसने आरव को अपनी बाहों में पूरी तरह से समेट लिया। उस रात
फूलों की सेज पर दो अलग अलग जिंदगियां हमेशा कदमेशा के लिए एक पवित्र बंधन में बंध गए। संकोच, झिझक और घबराहट के बादल छूट चुके थे और उनकी जगह सिर्फ असीम प्रेम, विश्वास और रूहानी मिलन ने ली थी। रात बीतती गई लेकिन उनका प्यार गहरा होता गया। जब सुबह की पहली किरण खिड़की के पर्दों की चीरती हुई कमरे के अंदर आई तो पूरा कमरा एक सुनहरी रोशनी से नहा उठा। माया की आंखें धीरे से खुली। उसने खुद को आरव की मजबूत बाहों के घेरे में पाया। आरव का एक हाथ उसके कमर पर था और उसका चेहरा माया के बालों के पास था। माया के चेहरे पर एक असीम संतुष्टि और लाज भरी मुस्कान तैर गई। वह कल रात की यादों को सोचकर फिर से शर्मा गई। उसने बहुत ही धीरे से आरव के चेहरे को निहारा। सोते हुए आरव बहुत बेहद मासूम और प्यारा लग रहा था। माया ने हिम्मत जुटाई और धीरे से आगे बढ़कर आरव के गाल पर एक छोटा सा चुंबन अंकित कर दिया। जैसे ही उसने अपने होठ हटाए, आरव की आंखें खुल गई और उसके होठ पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने अपनी बाहों और कस ली। तो मेरी दुल्हन सुबह सुबह चोरी छिपे प्यार कर रही है, आरव ने भारी और गहरी आवाज में कहा। माया का चेहरा फिर से लाल हो गया। आरव, छोड़िए ना, सुबह हो गई। सुबह इंतजार कर रहे होंगे, सब इंतजार कर रहे होंगे। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे बस अपनी इस खूबसूरत दुनिया की परवाह है। आरव ने माया को अपने और करीब खींचते हुए कहा। खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंके और सूरज की गुनगुनी धूप उनके इस नए सफर की गवाह बन रही थी। सिर्फ एक रात का मिलन नहीं था, बल्कि यह दो दिलों की उस अमर प्रेम कहानी की शुरुआत थी जो समय के साथ और भी ज़्यादा गहरी और अटूट होने वाली थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।